वेलकम टू HHS क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत के व्याकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण में हम हमारे जो पाठ्यक्रम के अंदर चर्त व व्यंजन संधि है, उस चर्त व्यंजन संधि का अध्ययन आज हम करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे कि हमारे जो संस्कृत व्याकरण का जो व्यंजन संधि का टॉपिक है उसको हल करते हैं। चर्त व्यंजन संधि का जो सूत्र होता है, इसका वो सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है खरीच। क्या होता है? खरीच। और ये जो खरीच सूत्र है, वो खरीच सूत्र कहता है कि जब खर परे हो, अर्थ अपन कहें तो इसका अर्थ क्या होगा कि खर परे झलाम झलाम स्थाने चर स्यु या शाप। ठीक है, क्या कहता है कि खर परे हो। खर क्या है? खर में हम 14 माहेश्वरी सूत्रों की बात करें तो 14 माहेश्वरी सूत्रों में जो खर है उसमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म वर्ण आते हैं। देखिए क्या आएंगे? ख, फ, छ, ठ, ठ, च, त, ट, क, प, श, श और ह। ठीक है, ये वर्ण हैं जो किस में आएंगे? किस में आएंगे भाई? ये तो खर वर्ण में आएंगे, यानी कि वर्ग का। सीधी सी बात कहें भाई, वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म वर्ण। ठीक है, क्या आएंगे? वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म वर्ण। अब हम आगे बात करते हैं कि झल आया है, यानी कि झलाम क्या है? झल क्या है? तो झल की बात करते हैं अपन, तो यहाँ आएगा झ, भ, घ, ढ, ढ, जब, ज, ब, ग, ड, दस, घड़धस, घ, झ, भंग, घड़धस। एक अक्षर रह गया भाई। घड़धस, ज, ब, ग, ड, द, खफच, ख, फ, छ, थ, ठ, च, त, ट, क, प, श, ठीक है, यानी कि इसके अंदर 14 माहेश्वरी सूत्र के अंदर हम बात करें तो झभंग, घड़दस, जब घड़दस, खफच, थटच, तटव, कपय, शर, हल। इस प्रकार से ये वर्ण होते हैं। अर्थात हम कहें कि वर्ग का पहला वर्ण आ गया इसमें, वर्ग का कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। ठीक है, ये आते हैं। तो कहाँ पर करना है? झल स्थाने क्या करना है? चर करना है। चर का मतलब
कहाँ से? चर, च त ट क प और श श श, ठीक है ना। ये वर्ण करने हैं। कहाँ पर करना है? आ गया होगा आपके समझ में। नहीं आया तो एक बार फिर देखिए आप कि चर्त व्यंजन जो संधि है, उस चर्त व्यंजन संधि के सूत्र में खरी च सूत्र होता है। खर परे झलाम स्थाने चरशु होता है। जब खर परे हो तो झल के स्थान पर चर करना है। खर क्या है? खफा च तट व कपय श शर हल। ये हमारे 14 माहेश्वरी सूत्र के अनुसार जो खर वर्ण के जो प्रत्याहार है उसके वर्ण है। अर्थात हम हिंदी में कहें कि वर्ग का पहला, दूसरा और उष्म वर्ण है जो किस में आएंगे? खर में आएंगे। ऐसे ही झल वर्ण है। झल में वर्ग का हिंदी में कहें अपने 14 माहेश्वरी सूत्र के अनुसार चलें तो झभंग गड़दस जबगड़दस खफच तट व कपय श शर हल। ये जो वर्ण होते हैं ये झल प्रत्याहार के होते हैं, जिसके अंदर कहें कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके साथ में उष्म वर्ण, ठीक है। अब चर की बात करते हैं तो चर जो है वो है च त ट क प श र, ठीक है ना। यानी वर्ग का पहला वर्ण होता है। अर्थात हम कहें यदि वर्ग का खर प्रत्याहार वर्ण से परे झल प्रत्याहार वर्ण आए तो झल के स्थान पर क्या कर देते हैं? चर प्रत्याहार के वर्ण कर देते हैं। अर्थात हम कहें कि उसी वर्ग का प्रथम वर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? उसी वर्ग का प्रथम वर्ण कर देते हैं। अब उदाहरण लिखेंगे हम, जैसे उदाहरण विपद प्लस काल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ये जो है ये क्या है भाई? द है, यानी विपद। अब ये कह रहा है कि पहले खर हो, यानी खर, और खर के परे क्या होना चाहिए? उसी वर्ग का झल वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये तीसरा वर्ण है त वर्ग का, वो तीसरा वर्ण किसमें? झल में। और झल के बाद में, वैसे झल के बाद में क, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी कि प्रथम वर्ण किसमें आएगा? खर में आएगा। खर परे हैं तो यहाँ पर इस द को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाएगा। देखो कैसे? द को त में क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पर आगे क्या है? आगे खर वर्ण है, तो ये हो गया काल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? विपत काल। क्या हो गया? विपत काल। ऐसे ही हम बात करते हैं उदाहरण प्लस पन्ना, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है? वह तीसरा वर्ण है, यानी कि झल वर्ण है। उसके परे क्या है? प्रथम वर्ण है। किसका है? खर का है। तो इस वर्ण को उसी वर्ग के प्रथम वर्ण में, तो ये हो गया उत प्लस पन्न,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्पन्न। क्या हो जाएगा, उत्पन्न। क्या हो गया, उत्पन्न। तो इस प्रकार से चर्त जो संधि है, चर्त व्यंजन संधि है, उसका जो सूत्र होता है खरी च होता है। अब आपको याद क्या करना है, आपको याद क्या करना है, आपको ये सूत्र याद करना है, उसके साथ आपको ये याद करना है। जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिए। बस तुरंत आपके दिमाग में ये बात आते हैं, ये सारे ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ऐसे हमने कहा कि शद, ठीक है, शद प्लस कार, ठीक है, शद प्लस कार तो क्या बन जाएगा, सीधी बात है शतकार। क्या बन जाएगा, सत्कार। शतकार क्या हो जाएगा भाई, सत्कार। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, झलाम वर्ण है, इधर खर वर्ण है, तो इस झलाम को किस में बदल देंगे, चर में बदल देंगे। चर में तो बदलना है ना भाई, झलाम स्थानीय चर करना है, सीधी बात है। आगे हम बात करते हैं कुकुब्ज प्लस प्रांत, कोकुब्ज, कोकुब्ज प्लस कोकुब्ज नहीं, कुकुब प्लस प्रांत, ठीक है। अब ये जो वर्ण है इस कुकुब्ज प्रांत में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, जैसे क्या हो जाएगा भाई इसका, तो ये हो गया को ब, झल में तीसरा कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, और चौथे वर्ण को किस में बदलना, पहले में बदलना है। तो कोकुब किसका, प वर्ग का है, प प्रांत, कोकुब प्रांत क्या हो जाएगा, कोकुब प्रांत, ठीक है, कोकुब प्रांत। तो इस प्रकार से हम चर्त व्यंजन संधि का हल करते हैं, आशा के साथ कि आपको ये हमेशा याद रहे। धन्यवाद, जय हिंद।